दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग NCERT की कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के द्वितीय पाठ विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता के अभ्यास भाग को पढ़ेंगे। इन प्रश्नोत्तरों को या अभ्यास को हम पहले सामान्य बोलचाल की भाषा जैसे हिंदी या सामान्य अंग्रेजी के कुछ शब्दों से समझने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात इनके संस्कृत में उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, इसका अर्थ है उच्चारण कीजिए। तो सबसे पहला शब्द इसमें कस्मिंश्चित, उसके पश्चात शुद्धार्थः, उसके पश्चात सिंह पद पद्धतिः, उसके पश्चात विचिन्त्य, फिर एतत् श्रुत्वा, फिर समाहवानम, फिर साध्वीदम, फिर भय संत्रस्त मनसाम, उसके पश्चात प्रतिध्वनिः। इसके पश्चात प्रश्न 2, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद एक शब्द में हमें उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, कै सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम है? इसका उत्तर है खरन खरह। इसके पश्चात प्रश्न ख, गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था? इसका उत्तर है दधिपुच्छः। फिर प्रश्न गै, सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, सिंह या शेर किस समय पर गुफा के समीप आ गया? इसका उत्तर है सूर्यास्त समय, यानी सूर्यास्त शाम के समय। फिर उसके पश्चात प्रश्न घ, हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, हाथ पांव से संबंधित क्रिया किसकी नहीं होती या बंद हो जाती है? इसका उत्तर है भय संत्रस्त मनसाम, भय से पीड़ित या भय जिनके मन में होता है ऐसे लोगों के। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा या गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई? इसका उत्तर है उच्च गर्जनेन, ऊंची गर्जना से, या इसका उत्तर हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंहस्य उच्च गर्जनेन, शेर की ऊंची गर्जना से। इसके बाद प्रश्न 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य यानी पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें हमें एक शब्द में उत्तर देना था, इसमें हमें पूरे वाक्य या फुल सेंटेंस में उत्तर देना है। इसका सबसे पहला प्रश्न, कै खरन खरह कुत्र प्रतिवसति स्म, खरन खर कहाँ रहता था? इसका उत्तर है खरन खरह कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म, खरन खर किसी वन में रहता था। इसके बाद प्रश्न ख, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? इसका उत्तर है महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत, बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने सोचा। नूनम यानी निश्चित ही, एतस्याम गुहायाम रात्रो, इस गुफा में रात्रि में कोपि जीव आगच्छति, कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहाँ पर छिपकर बैठता हूँ। इसके बाद प्रश्न, शृगालः किम अचिंतयत, सियार ने क्या सोचा? शृगालः अचिंतयत, सियार ने सोचा अहो विनष्टोस्मि, अब तो मेरा विनाश होगा। नूनम निश्चित ही, अस्मित् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, इस गुफा में जरूर ही शेर है। तत् किम करवाणी, तो क्या करना है? इसके पश्चात घ, शृगालः कुत्र पलायितः, शृगाल यानी सियार कहाँ चला गया? इसका उत्तर है शृगालः दूरम पलायितः, शृगाल या सियार दूर चला गया। फिर प्रश्न ये, गुहा समीपम आगत्य शृगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर सियार ने क्या देखा? इसका उत्तर है गुहा समीपम आगत्य शृगालः, गुफा के समीप आकर सियार ने यावत पश्यति तावत, जहां तक देखा वहां तक, सिंह पद पद्धतिः गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता, उसने जहां तक देखा वहां तक शेर के पांवों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते दिख रहे थे, बाहर आते नहीं। इसके पश्चात प्रश्न च, कह शोभते, कौन अच्छे लगते हैं या सुखी होते हैं? इसका उत्तर है यह
अनागतम कुरुते सह शोभते। यह यानी जो अनागतम यानी दुख की पहले से तैयारी कर लेते हैं या संकट की पहले से तैयारी कर लेते हैं, सह शोभते वह अच्छे लगते हैं या वही सुखी होते हैं। फिर उसके पश्चात प्रश्न 4, रेखांकित पदानी आधृत्य। रेखांकित पदानी यानी वो पद जिनके नीचे रेखा की हुई है, अंडरलाइन की हुई है, आधृत्य आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत प्रश्नों का निर्माण करो। सबसे पहला वाक्य, क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। क्षुधार्तः यानी भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तो क्षुधार्तः के नीचे रेखा खींची हुई है, तो इसका प्रश्न हम बना सकते हैं कि कैसे शेर को कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तो कैसे को हम कहेंगे संस्कृत में कीदृशः। तो कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि हमने इसे प्रश्न बनाया हुआ है। तो इसका उत्तर बना, इसका प्रश्न बना, कैसे शेर को कहीं भी आहार नहीं मिला। फिर उसके पश्चात दूसरा वाक्य, ख दधिपुच्छः नाम श्रगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। इसमें दधिपुच्छ के नीचे रेखा लगी हुई है, तो ये वाक्य का अर्थ बना कि दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था, और दधिपुच्छ के नीचे रेखा है, तो इसका प्रश्न हम बनाएंगे, किस नाम का श्रगाल या किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो इसका प्रश्न बनेगा, किम नाम श्रगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। इसके पश्चात गे वाक्य, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। यह गुहा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। तो स्वामिनः के नीचे वाक्य बना हुआ है, स्वामिनः के नीचे रेखा खींची हुई है, इस आधार पर हम प्रश्न बनाएंगे, एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। यह गुहा किसका हमेशा आह्वान करती है। इसके बाद वाक्य घ भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। भय से पीड़ित मन वालों के हाथ पांव की क्रिया कार्य नहीं करती है। तो हाथ पांव से संबंधित क्रिया, तो यानी इसका प्रश्न बनाएंगे किससे संबंधित। तो इसका प्रश्न बनेगा, भय संत्रस्त मनसाम कीदृशः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। भय से पीड़ित मन वालों की कौन सी या कैसी क्रिया कार्य नहीं करती है। इसके पश्चात वाक्य यह, आह्वानेन श्रगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। पुकारने पर सियार बिल या गुफा में प्रवेश करता तो सिंह का भोजन बन जाता। कहाँ प्रवेश करता? बिले, यानी बिले की जगह हम कहाँ शब्द संस्कृत का उपयोग करेंगे, तो ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। किस तरह से बनेगा? आह्वानेन श्रगालः, पुकारने पर सियार, कस्मिन या एक अव्यय हम कुत्र भी प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पर? प्रविश्य, प्रवेश करने पर, सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, सिंह का भोजन बन जाता। इसके पश्चात प्रश्न 5 है, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। जो वाक्य नीचे दिए गए हैं उनको घटनाक्रम यानी एक के पश्चात एक जैसे घटना घटित हुई है वैसे हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले इसमें गे वाला वाक्य आएगा, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता है। घूमता हुआ सिंह भूख से व्याकुल हो जाता है। उसके पश्चात आएगा ख, सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। सिंह एक बड़ी गुहा को देखता है। उसके पश्चात तीसरे नंबर पर आएगा कै वाला वाक्य, गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रगालः समाज आगच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रगाल वहां आता है। फिर उसके बाद चौथा वाक्य जो 6 है, गुहायाम कोपि अस्ति इति श्रगालस्य विचार। गुफा में कोई है, यह श्रगाल का विचार है। इसके पश्चात प्रश्न 5 घ दूरस्थ, माफ कीजिए, वाक्य 5वें नंबर का जो घ था, दूरस्थ शगालः रवम कर्तुमारब्धः। दूर से शगाल या सियार आवाज प्रारंभ करने लगा। फिर इसके पश्चात वाक्य 6 जो ये वाला वाक्य था वह आएगा, सिंह शगालस्य आह्वानम करोत। सिंह शगाल के लिए आवाज लगाता है। फिर इसके पश्चात
7वें नंबर पर च वाक्य आएगा, दूरम पलायमानः शृगालः श्लोकम अपठत। दूर जाते हुए सियार श्लोक पढ़ता है। इसके पश्चात प्रश्न 6, यथा निर्देशम उत्तरत। जैसे निर्देश दिए गए हैं वैसे ही हमें उत्तर देने हैं। इसमें सबसे पहले प्रश्न क, एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा सह अचिंतयत। एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने लगता है। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं, संख्या के साथ पदों को भी लिखो। तो इस वाक्य में 2 विशेषण पद हैं, एकाम और महतिम। तो हम इसका उत्तर देंगे, अस्मिन् वाक्ये 2 विशेषण पदे स्तः। इस वाक्य में 2 विशेषण पद हैं, पहला एकाम और दूसरा महतिम। इसके पश्चात प्रश्न ख, तद अहम अस्य आह्वानं करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तब मैं या तो अब मैं इसका आह्वान करूंगा। यहाँ अहम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर है अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम। यहाँ पर अहम जो पद है वह सिंहाय शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके पश्चात प्रश्न ग, यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगे इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? तो इस वाक्य में कर्ता पद है त्वम। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम त्वम अस्ति। इस वाक्य में कर्ता पद त्वम है। इसके पश्चात प्रश्न घ, सिंह पद पद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। शेर के पांव के निशान गुफा में प्रविष्ट होते या जाते हुए दिख रहे थे। इस वाक्य में क्रियापद, इस वाक्य में क्रिया क्या है? इसका उत्तर है अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम दृश्यते अस्ति। इस वाक्य में क्रियापद है दृश्यते। फिर इसके पश्चात प्रश्न ये, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका किसी भी काल में प्रयोग किया जाए वह शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस वाक्य में अत्र अव्यय पद है, तो हमारा उत्तर बनेगा अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अत्र अस्ति। इस वाक्य में अव्यय पद अत्र है। इसके पश्चात प्रश्न 7, मंजूषातः अव्यय पदानि, मंजूषात यानी बॉक्स या पेटी जो नीचे दी हुई है, अव्यय पदानि चित्वा, अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो खाली स्थान दिए गए हैं उनको हमें भरना है। तो इसमें कौन कौन से वाक्य हैं? कश्चन, दूरे, नीचैः, यदा, तदा, यदि, तर्हि, परम, च, सहसा। इन वाक्यों को लेकर हमें जो नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं उनकी पूर्ति करनी है। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से बनेगा, एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः। यहाँ पर खाली स्थान में हमने भरा है कश्चन और दूरे। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ, एक वन में कोई व्याधः यानी शिकारी जालम विस्तीर्य, जाल फैलाकर दूरे स्थितः, दूर चला गया। फिर क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचैः आगच्छत्। फिर आकाश से परिवार के साथ यानी कपोतराज, कबूतरों का झुंड जो था, नीचैः आगच्छत्, नीचे आया। इसमें हमने रिक्त स्थान भरा है नीचैः। इसके पश्चात यदा कपोताः तंडुलान अपश्यन्, जैसे कबूतरों ने तंडुलान यानी चावल के दानों को अपश्यन् देखा, तदा तेषाम लोभ हो जाता है, उनको लोभ हो गया। परम राजा सहमत नासीत, लेकिन उनका राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसका विचार था। यदि, यहाँ पर रिक्त स्थान भरा है, इसके नीचे हमने रेखा खींची हुई है, तो जहाँ पर भी रेखा है उसका मतलब वह हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की है। यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति कुतः तंडुलानाम संभवः। यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तो चावल के दाने कुतः, कहाँ से संभव हैं?
परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोताः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले च निपतितः। परम के नीचे रेखांकित किया हुआ है, यानी हमने यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति की है। च के नीचे रिक्त स्थान की पूर्ति की है, इसलिए वहां पर भी अंडरलाइन है। तो परम यानी परंतु राजा के उपदेशों को अस्वीकार करके कबूतर चावल के दानों को खाने के लिए प्रवर्तित हुए या आए। जाले च निपतिता, और जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसीलिए उक्तम यानी कहा गया है। सहसा, ये हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की। विदतीत न क्रियाम, सहसा यानी अचानक से या बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। विदतीत यानी नहीं करना चाहिए, न क्रियाम कोई कार्य। इस तरह से यह प्रश्नोत्तर द्वितीय पाठ के हमारे पूरे हुए। इससे संबंधित कोई भी शिकायत, सुझाव या अन्य कोई प्रश्न यदि आपके मन में आता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एक छोटी सी सूचना, हम लोगों ने NCERT हेल्प इन स्टडी के नाम से एक ब्लॉग और बनाया हुआ है। यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ना, प्रिंट करना या बार बार पढ़ के याद करना चाहते हैं तो कृपया हमारे ब्लॉग पर जाएं और वहां से यह कार्य आप ज़रूर करें, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।